आंचल गिरी जो कि हमारी फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कार्तिकेय सिंह जो कि हमारे सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक नोटबुक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अंश राव जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, स्वागत है आपको आप ही के चैनल रियल नॉलेज ऑफिशियल में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम देवरिया ज़िला में एक क्षेत्र है तरकुलवा, वहीं पे आए हैं और ये विद्यालय यहीं पे है, ब्रिलियंट ग्रामर स्कूल। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ के बच्चे कितने पढ़ने में सक्षम हैं और यहाँ के सर परमिशन देते हैं या नहीं इस कंपटीशन के लिए। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार सर। सर हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं, जो कि यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है और हम विद्यालय में जीके का कंपटीशन कराते हैं। तो सर हम चाहते हैं आपके विद्यालय पे एक छोटा सा कंपटीशन हो जाए, तो सर क्या इसके लिए आप परमिशन देते हैं? हाँ सर, किया जा सकता है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, आप करिए। बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को इसके बारे में पता चले, कंपटीशन क्या होता है, गेस कर सकते हैं कि कितने लेवल में हैं बच्चे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप अपने इस विद्यालय पे इस कंपटीशन के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि बच्चे कितने एक्टिव हैं इस कंपटीशन को लेकर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोग को हम बता दें, हम रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से आए हैं, जो कि यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है, उसी के माध्यम से, और हम लोग विद्यालय में जीके का कंपटीशन कराते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले हम रूल बता देते हैं। आप सभी इतने बच्चे हैं, इनमें से हम 5 बच्चों को चुनेंगे, टॉप 5 बच्चों को चुनेंगे, और उसके बाद से उसमें से 3 बच्चों को चुना जाएगा, और उसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड बच्चों को चुन लिया जाएगा, जो कि पुरस्कार के हकदार होंगे। ठीक है? ठीक है, तो आप लोग पूरी ईमानदारी से खेलिएगा और ना ही किसी को बताना है और ना ही किसी की हेल्प करनी है। ओके? चलिए, आप लोगों के लिए सबसे पहला सवाल, भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? चलिए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आप हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? Mr. Mansukh Mandoria. सोच लीजिए, वर्तमान। Mr. Dharmendra Pradhan. मिस्टर Dharmendra Pradhan. धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत के खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? खड़े हो जाइए, एक बार फिर से नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. The answer is Mr. Anurag Thakur. मिस्टर Anurag Thakur. अनुराग ठाकुर। क्या लगता है सही आंसर है? Yes, sir. Yes, sir. सही आंसर है। कितने को लगता है सही आंसर है? वर्तमान में भारत के खेल मंत्री कौन है? इन्होंने बताया श्री अनुराग ठाकुर। क्या लगता है सही आंसर है? अरे आप लोग बोलिए। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। आप लोग रेडी हैं? चलिए, आप लोग के लिए अगला क्वेश्चन, जो पेंसिल की लीड बनी होती है वो किस तत्व की होती है? ऑप्शन दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट, फोर्थ ऑप्शन है हीरा। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Asrat Ali Ansari. I study in class 5th. और जो पेंसिल की लीड होती है वो किस तत्व की बनी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन, सेकंड ऑप्शन है एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट और फोर्थ ऑप्शन है हीरा। Graphite. ग्रेफाइट पक्का एकदम? Yes, sir. चलिए, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। रेडी? चलिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में किस बटन पर नाम नहीं होता है? वह कौन सा बटन होता है जिसमें नाम नहीं होता है कंप्यूटर के कीबोर्ड में? एक बच्चा, चलिए खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Ashish Prajapati. I study in class 4th.
कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है उसमें कौन सा बटन होता है जिस पे नाम नहीं होता है? स्पेस बार। स्पेस बटन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। 3 बच्चे हो गए हैं, टॉप 5 के लिए 2 बच्चे और चाहिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की? जीरो की खोज किसने की? सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Ansrav. I study in class 7th. और जीरो की खोज किसने की? Aryabhat. आर्यभट्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। एक लड़का या एक लड़की, कोई एक ही। अब हाँ 4 बच्चे हो गए हैं, एक बच्चा और। आप लोग आगे जो है कोशिश कीजिए, आप लोगों में से कोई नहीं बोल रहा है। रेडी है आप लोग? चलिए, किस वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण की खोज के लिए जाना जाता है? और किसी को? ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है 2 क्वेश्चन। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Kartik Singh. I study in class 6th. किस वैज्ञानिक को गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के लिए जाना जाता है? Newton. न्यूटन। क्या लगता है सही आंसर है? Yes, sir. ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। जो 5 बच्चे हैं वो आगे वाले डेस्क पे आ जाएं। जो भी 5 बच्चे बताए हैं ये आगे आप पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए आप। अब जो भी क्वेश्चन किया जाएगा 5 बच्चों से किया जाएगा, ठीक है? बाकी आप लोगों को अगर पता होगा तो हाथ मत उठाइएगा, अब आपको नहीं बताना है। जो भी बच्चे अब बताएंगे टॉप 5 बच्चे ही बताएंगे। टॉप 5 बच्चों में से क्वेश्चन होगा और इन 5 बच्चों में से 2 बच्चे बाहर होंगे। अब वो कौन से 2 बच्चे हैं मुझे नहीं पता, आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कौन बाहर होना चाहता है। जो बताएगा वो रहेगा, जो नहीं बताएगा वो बाहर होगा, ठीक है? टॉप 3 बच्चे ही रहेंगे, बस 3 बच्चे हैं। तो क्या हमारे टॉप 5 रेडी हैं? शाबाश। चलिए, टॉप 5 के लिए पहला सवाल, मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? खड़े हो जाइए आप। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Kartik Singh. I study in class 6th. और मानव शरीर की सबसे व्यस्त अंग कौन सी होती है? Dil. Heart. हृदय कहा जाता है, हार्ट भी कहा जाता है, ठीक है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। बैठ जाइए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है, या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. गोरखपुर में। गोरखपुर। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। टॉप 3 के लिए 2 बच्चे मिल चुके हैं, 1 बच्चा और हमको चाहिए, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से, वह कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है, इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाता है? और कोई? खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Kartik Singh. I study in class 6th. वह कौन सा देश है जो कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? Nepal. नेपाल। क्या लगता है सही आंसर है? Yes, sir. क्यों वो स्वतंत्रता दिवस क्यों नहीं मनाता है, पता है? करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। बैठ जाइए। क्योंकि वो कभी किसी का गुलाम हुआ ही नहीं। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? जयपुर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन उदयपुर, थर्ड ऑप्शन नैनीताल और फोर्थ ऑप्शन वाराणसी। सोच लीजिएगा, इनमें से कौन, किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है? झीलों का शहर या झीलों की नगरी कहा जाता है? खड़े हो जाइए। नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. The answer is Nainital. सोच लीजिएगा, गलत होगा तो आपका 1 पॉइंट कम हो जाएगा, और अगर सही होगा तो आप 2 क्वेश्चन का आंसर सही बता दें। सोच ली? Yes, sir. एकदम सही आंसर है, Yes, sir. लॉक कर दें? Yes, sir. ये बिल्कुल गलत आंसर है, बैठ जाइए आप। जिसको झीलों की नगरी कहा जाता है वो शहर है उदयपुर।
ठीक है। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? सीसा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन एल्युमिनियम, थर्ड ऑप्शन हीरा, फोर्थ ऑप्शन ग्रेफाइट। सोच लीजिएगा, चलिए खड़े हो जाइए और नाम और क्लास बताइए। My name is Anshul Giri. I study in class 7. The answer. ऑलरेडी आपने एक गलत आंसर देकर अपना एक पॉइंट माइनस कर लिए हैं, तो सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? फर्स्ट ऑप्शन सीसा, सेकंड ऑप्शन एल्युमिनियम और थर्ड ऑप्शन हीरा और फोर्थ ऑप्शन ग्रेफाइट। Hira. हीरा, क्या लगता है सही आंसर है? Yes, sir. ठीक है, करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। चलिए आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है? ऑप्शन दे रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन मणिपुर, सेकंड ऑप्शन सिक्किम, थर्ड ऑप्शन नागालैंड और फोर्थ ऑप्शन है केरल। सोच समझ के आप जवाब दीजिएगा। खड़े हो जाइए। सबसे पहले नाम और क्लास बताइए। My name is Ansra. I study in class 7th. भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा इंग्लिश है? Nagaland. नागालैंड, क्या लगता है सही आंसर है? Yes, sir. चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। कम से कम आप कोशिश तो किए हैं। हमारे टॉप 3 बच्चे मिल चुके हैं, ठीक है। तो जो बाकी बच्चे हैं वो किसी अदर डेस्क पे बैठ जाएं और जो टॉप 3 बच्चे चुन लिए गए हैं, अब जो भी क्वेश्चन होगा आप लोगों से होगा और आप लोगों में जो ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर बताएगा वही विनर होगा फर्स्ट। उसके बाद से जो उससे कम बताएगा वो सेकंड होगा और जो सबसे कम बताएगा वो थर्ड होगा, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? चलिए टॉप 3 के लिए पहला सवाल है, ठीक है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? सोच समझ के दीजिएगा आंसर। खड़े हो जाइए आप। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? खड़े हो जाइए, ऑप्शन नहीं। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Kartik Singh. I study in class 6th. वह कौन सा जानवर है जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया था? Dog कुत्ता. कुत्ता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? खड़े हो जाइए, नाम और क्लास बताइए। My name is Ansra. I study in class 7th. संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? चूना पत्थर. चूना पत्थर, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। अभी मान लीजिए आपका 2 हुआ है, इनका 2 हुआ है। अगर वो फर्स्ट आ जाते हैं, ठीक, तो आप दोनों से क्वेश्चन किया जाएगा। अगर ये गलत बताती हैं तो आप सेकंड हो जाएंगे और ये थर्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ स्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? खड़े हो जाइए, नो ऑप्शन। सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में. दिल्ली में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। आप लोगों के लिए अगला सवाल, ध्यान से सुनिएगा और आप हाथ जो उठाएगा पहले उसी से पूछा जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? चलिए खड़े हो जाइए, नाम और क्लास। My name is Anshul Giri. I study in class 7th. कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक. संगणक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां इनके लिए। और इसी के साथ ये हमारी फर्स्ट विजेता घोषित होती हैं और जो बच्चे हैं 2, अब उनसे क्वेश्चन किया जाएगा और जो बता देगा वो सेकंड होगा, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे पहले नाम और क्लास। My name is Kartik Singh. I study in class 6th. सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? Jupiter. जुपिटर, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? बृहस्पति. बृहस्पति, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जोरदार तालियां। बैठ जाइए। और इसी के साथ हमारे सेकंड विजेता भी मिल गए और
थर्ड विजेता भी हमारे मिल गए, ठीक है। और चूंकि हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड विजेता मिल चुके हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और बच्चों को उनका प्राइज़ दें। आंचल गिरी जो कि हमारी फर्स्ट विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक बैग पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। कार्तिकेय सिंह जो कि हमारे सेकंड विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक नोटबुक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। अंश राव जो कि हमारे थर्ड और आखिरी विजेता हैं, तो इनको रियल नॉलेज ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक कलम पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी। ये कंपटीशन खेल के आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अगली बार इस कंपटीशन को खेलने के लिए आप लोग क्या करेंगे? अच्छी तैयारी करेंगे, मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलिए। ठीक है, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।